नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं अजीत, डॉक्टर बरखा जो इनकी वाइफ हैं, और अजीत का छोटा भाई जो कि आनंद है, इवेंट मैनेजर, उनके बारे में चल रही है। और अजीत बरखा के बच्चे हैं विकी और डिम्पी, दोनों छोटे हैं। ये कहानी का जो पहला पार्ट है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, उसे देख लीजिएगा। आप पहली बार आए हैं और आपका कहानियों में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ 2 एक कहानियाँ देखिएगा। उसके बाद अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और चैनल को एक बूस्ट मिलता है। हम 10 की जगह 12 लोगों तक पहुँचने में सक्षम होते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर मिलवाता हूँ और बताता हूँ कि इनके साथ ऐसी कौन सी गलती हुई थी सबसे शुरुआत में, जिसकी वजह से ये साधारण सा जो घर था, जो कि कहीं से भी कोई स्कैरी नहीं था, हॉन्टेड नहीं था, कोई प्रेत आत्माओं का यहाँ वास नहीं था, लेकिन न जाने एक ऐसे भयानक मकान में बदलता जा रहा है जहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा। और ये तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहने बसने आए हैं। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। पिछली कहानी में हमने देखा था कि अजीत और ये जो भाई आनंद है, इन्होंने वो जो बैसाखी मिली थी, जो कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि घर में जब गृह प्रवेश हुआ था, मतलब गेट टुगेदर हुआ था, पार्टी हुआ था, तो किसी की रह गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सहारे से चल रहा है, कोई लकड़ी के बैसाखी के सहारे से चलता हुआ यहाँ आया, तो वो यहाँ से अपनी बैसाखी छोड़कर कैसे चला जाएगा। किसी का फ़ोन रह जाता है, समझ आती है, वॉलेट रह गया, कोई अपनी चाबी छोड़ गया मकान की, ये चीज़ें रह सकती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के सहारे से चल रहे हो तो उसे छोड़ना तो मतलब ही नहीं बनता। खैर, इन्होंने उसको और जो बाकी चीज़ें मिली थी पानी की मोटर के पास में, जो बहुत सारे अजीब सी बदबूदार चीज़ें थी, और वो जो छोटी सी मतलब याद होगा आपको, आइसक्रीम के स्टिक से बनी हुई बैसाखी थी, बाहर ले जाकर जला दिया था। लेकिन ये जो बड़ी वाली बैसाखी है, ये अंदर वाले कमरे में दोबारा कैसे दिखी, ये एक बड़ा चिंता का विषय था। बरखा उस वक्त अपने किसी पेशेंट से फ़ोन पे बात कर रही थी। अजीत, बरखा, आनंद, ये तीनों जब अंदर वाले जो बच्चे के कमरा था विकी डिम्पी वाला, उसमें देखने गए तो टीवी पे हल्का सा साइड में क्रैक था और सामने बैसाखी पड़ी थी। और अजीत और आनंद ये कहते हैं आपस में कंफ्यूज होकर कि ना तू लाया ना इसे मैं लाया था। बच्चों का और बरखा का मतलब नहीं बनता, ये यहाँ पर आई कैसे है। तो भाई ने, जो आनंद है, उसने कहा कि अजीत भैया देखिए, ये डराने वाली जो अब आपकी गेम चल रही है ना, सब बंद कर दो। मैं या भाभी डरने वाले हैं नहीं, गलती से बच्चों के मन में डर बैठ गया तो वो अपने ही कमरे में नहीं रह पाएंगे, दोबारा मत करना। ये बोलकर यहाँ से चला गया। ये जो आनंद है, अगले दिन मतलब एक दिन छोड़कर, इसका एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसे ये ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैनेज कर रहा था, एक बड़ी पार्टी थी। अजीत ने 2 एक बार आनंद को आवाज़ दिया, लेकिन आनंद ने कहा कि भैया बस अब ये मजाक बंद कर दो। अजीत जानता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। अजीत के मन में बेचैनी, डर, बहुत मतलब अजीब अजीब सवाल आ रहे थे। ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, कहानियाँ भी नहीं सुनी थी। कहानियाँ छोड़िए, आप कि घर में 4 लोग बैठे हैं, किसी के साथ कुछ हुआ, वो अपनी कोई बात बता रहा है रिलेटेड विद भूत प्रेत, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इसके बारे में रत्ती भर नहीं पता। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। इस बात को रफा दफा कर दिया। इस कमरे को बाहर से बंद करा विक्की और डिम्पी वाले को, और अजीत ने वो बैसाखी उठाकर पानी की मोटर के पास बाहर रख दी। दरवाज़ा बंद किया, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। और भाई आनंद जो है, इसी के कमरे में इसके भतीजा भतीजी जो विक्की डिम्पी है, वो बेड पर सो रहे थे और आनंद ज़मीन पे अपना गद्दा बिछाकर लेट गया था। इन्हें कहानियाँ सुना रहा था। कहानी सुनाते सुनाते दोनों बच्चे कब सो गए इसको भी नहीं पता चला। ये तो बस कहानी सुनाया जा रहा था। जब बच्चों की तरफ से रिएक्शन आना बंद हुआ ना, तब इसे बहुत देर बाद पता चला कि अरे बच्चे तो यानी बहुत देर पहले सो गए थे और मैं कहानी सुनाए जा रहा हूँ। खैर, अब मैं भी सो जाता हूँ। लेकिन एक बार मैं, जो परसों का मीटिंग है, इवेंट वाला जो इसका था, उसे थोड़ा सा देख लेता हूँ। मैंने जो फाइल बनाई है वो किधर है।
लैपटॉप लेकर बैठा और फाइल खोली थी। इसको 100% ध्यान है, सिर्फ इसका टेबल लैंप ऑन था कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाए। और भैया भाभी अजीत बरखा अपने कमरे में सो रहे थे। इसके बेड के नीचे हल्की सी, बहुत हल्की सी ऐसी मूवमेंट सी हुई, जैसे खलता देखा आपने, ये जो कागज़ का खलता होता है, खलता ही बोलते हैं उसे, जिसमें आप कभी कभी सब्जी लेने जाते हैं। भाई पॉलीथीन वगैरह तो बैन है ना, गलत है, अच्छी बात भी नहीं है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो कागज़ का एक लिफाफा, ठीक है, उस पर हवा लगेगी और वो जब थोड़ा सा सरकेगा, 100% ये आवाज़ थी। इसने उसे पहले अवॉइड कर दिया। अपना लैपटॉप पे काम कर रहा है, फाइल देख रहा है कि हाँ बजट इतना बैठेगा, जो पार्टी है जिन्होंने मुझे पैसे दे रखे हैं उन्होंने ये वाले फूल का बोल रखा है मुझे कि उन्हें इस वाले फूल से एलर्जी है, ये मंगाने हैं, ठीक है, ये ऐसा है, इसे स्टोर करने के वो दुकान वाला इतने पैसे ले रहा है। सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से प्लान मैनेज हो रही थी। वो आवाज़ दोबारा आई। इसने बस एक बार देखा, बेड के नीचे फिर काम करने लगा। काम करते करते इसे बहुत तेज तेज एक बड़े से आदमी की सांस लेने की आवाज़ आने लगी। ये हल्का फुल्का कह सकते हो कि कोई खर्राटे ले रहा है। दोनों बच्चे नॉर्मल आराम से सो रहे हैं। अपने कमरे की सारी लाइट ऑन करी, पूरे कमरे को अच्छे से देख रहा है। जो इसके विंडो के पास पर्दा है वो पूरा विंडो को कवर करे हुआ है, मतलब कहीं से भी विंडो नहीं दिख रही थी। इसने अपने कमरे की लाइट बंद करी और इनकी विंडो के बाहर, इनका मैंने बताया ना घर नहीं बंगला बना हुआ है, तो बाहर भी कोई फैंसी लाइट वगैरह ऑन थी, तो परछाई बन रही थी किसी की। इसे 100% कन्फर्म है कि अजीत और बरखा अपने कमरे में सो रहे हैं, बच्चे दोनों सामने हैं, घर में और कोई है नहीं, मैं यहाँ हूं, तो ये कौन है? अब भैया को या मैं भाभी को बुला कर लाऊं, मन में डर हो, इससे पहले खुद कंफर्म करता हूं। इसने अपना टेबल लैंप भी बंद कर दिया कि सामने वाले को ये लगे कि इस कमरे में अब सब सो गए हैं। धीरे धीरे गया, शैडो पक्का बन रही है, सामने दिख रही है। इसने एकदम से पर्दा हटाया, यहां कोई भी नहीं खड़ा। इसने विंडो पूरी खोली और दाएं बाएं देखने के बाद दोबारा विंडो बंद करी, पर्दा करा, फिर से परछाई। ये 2 कदम पीछे हट गया कि ये क्या चीज़ है, मतलब परछाई कैसे बन सकती है भाई? पीछे से जो लाइट आ रही है, बीच में कोई खड़ा है तभी तो शैडो बन रही है, ये परछाई है किसकी? ये बच्चों के पास आकर बेड पर बैठ गया। बेचैनी है बहुत ज़्यादा, मन में डर है, गला सूख रहा है। दोनों बच्चों को देख रहा है कि भाई इन दोनों की देखो रक्षा सुरक्षा मुझे करनी है, इन पर खरोच नहीं आने दूंगा। ये कौन है, क्या है? इंसान तो नहीं है, ये बात तो इसे भी पक्का पता चल गई थी, लेकिन ये है क्या चीज़? इसने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे सामने से जा रही है, लेकिन वो एक बैसाखी के सहारे से चल रही है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बैसाखी ज़मीन पर जब लगती है और फिर कोई आगे सरक कर जाता है, वो आवाज़ साफ आ रही है। पूरी विंडो से वो धीरे धीरे करके चला गया। ये मन में इस डर को किसी को बता नहीं पा रहा था। दोनों बच्चों को देखता है, आराम से सो रहे हैं। साइड में पानी की बोतल रखी थी। पानी की पूरी बोतल ख़त्म करने के बाद भी इसे ऐसा लग रहा था जैसे गले में खराश हो रही है, सूख रहा है गला, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। बेचैनी की वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही थी। अब यहाँ से मैं पानी लेने जाऊँ, बच्चों को अकेला छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन करना पड़ेगा। ये क्या करें, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। कमरे की सारी लाइट्स वगैरह बंद करी, खिड़की के पास जाकर एक बार फिर से कंफर्म करा, इस दरवाजे को खोला और आनंद धीरे धीरे दबे पांव फ्रिज तक पहुंचता है, बोतल निकालता है, 2 घूंट वहाँ पानी पीता है और फिर चलता है पसीने पहुँचता हुआ कि क्या हो रहा है, मतलब जो भी चीज़ है जो मुझे दिखी है, कल सुबह मैं भाभी को तो नहीं लेकिन अजीत भाई को बताऊंगा ज़रूर। इसने हल्का सा दरवाज़ा खोला, वापस बंद कर दिया। भैया को अभी बताना पड़ेगा। ये तुरंत भैया के कमरे पे आया और दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर देता है। भैया जल्दी से दरवाज़ा खोलो, भैया जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अब एकदम से अजीत और बरखा भी फटाफट दरवाज़ा खोलकर इसे देखते हैं। क्या हो गया, आप इतना परेशान क्यों हैं? बच्चे ठीक हैं? आप एक मिनट मेरे कमरे में चलिए भैया, वहाँ से कोई डंडा उठा लो। क्या हुआ है? अरे आप प्लीज़, और भाभी आप पुलिस को फ़ोन करो। 1 मिनट, हुआ क्या है बताएगा आनंद? मेरे कमरे में कोई है और ये मैं बाद में बताऊँगा, प्लीज़ आप चलिए ना। ये दोनों भाई बच्चे भी उसी कमरे में है। ये दोनों आए, कमरा खोल कर देखा, यहाँ कोई भी नहीं है। 1 मिनट, ये आनंद किस तरह का मजाक कर रहा है? लेकिन इस वक्त जब दरवाज़ा खुला है, दोनों की आंखें खुली हुई हैं, दोनों के बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं। दोनों बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डर बैठ गया, ये इन्होंने क्या चीज़ देखी है। बरखा आई, दोनों बच्चों को देखती है,
अरे क्या हुआ तुम दोनों को? रो क्यों रहे हो? एक मिनट आनंद, तूने इन्हें मतलब ऐसे कौन सी कहानी सुना दी जिसकी वजह से ये दोनों रो रहे हैं? आनंद ने कहा कि भैया भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ कि ये दोनों सो रहे थे और मैंने किसी की परछाई देखी है। मैं जब तक पानी की बोतल लेने गया हूँ और वापस आया हूँ तो वही आदमी जो कि बैसाखी से चल रहा है वो इन दोनों के पास खड़ा हुआ था, इसीलिए मैं आपको लेने आया था। आनंद देख, बेकार की बात मत कर और बच्चों को तू ऐसी कहानी मत सुनाया कर, बच्चे डर गए हैं किसी बात को लेकर, यार रो रहे हैं, समझा कर। आनंद ने कहा कि भैया मैं ऐसा क्यों करूँगा, जितना आप इनसे प्यार करते हो ना उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। विक्की और डिम्पी को मैं खरोंच नहीं आने दूंगा। भाभी ने कहा कि देखो ये बात यहीं पर ख़त्म करो और सुबह बात करेंगे। सब लोग अपने अपने कमरे में जाएंगे और विक्की डिम्पी आप दोनों मम्मी पापा के कमरे में चलो। आनंद ने कहा कि भाभी आपको भी लगता है कि मैं इन दोनों को डरा रहा हूँ और इन दोनों को आंसू जो आए हैं मेरी वजह से आए हैं? देख जो भी है सुबह बात करेंगे। आनंद की किसी भी बात पर किसी ने कोई यकीन नहीं करा। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आनंद की बेचैनी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, ये अपने कमरे में लाइट्स वगैरह सब ऑन थी, बस इधर उधर चले जा रहा था। ये क्या हुआ है, ये क्या चीज़ है नहीं पता। अपने किसी दोस्त को इस वक्त फ़ोन करना ठीक भी नहीं है भाई, रात का 1-1:30 बज रहा है। ना जाने कौन क्या समझे मेरे बारे में, इसीलिए इसने किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। कुछ नहीं समझ आ रहा। जब कुछ ना समझ आए तो ईश्वर को तो समझ सकते हो। जब भी आपके मन में इस तरह की बेचैनी डर आती है और आपके पास वक्त है आराम से बैठकर पाठ करने का, तो दुर्गा कवच सबसे पहले पढ़ दिया करो और फिर हनुमान चालीसा। ये दो आपको मतलब सहारे ऐसे हैं जो जीवन में कभी हारने नहीं देंगे, कभी परेशानी नहीं आ सकती। शाम के वक्त दुर्गा कवच और सुबह मॉर्निंग में अगर वक्त लगता है तो पूरे महीने में 2 बार चोला ज़रूर चढ़ाइएगा, या पहले किसी भगत से किसी पंडित जी से पूछ लीजिएगा। मैं कहानी के बीच में जो चीज़ें बताता हूँ ये इसलिए बताता हूँ कि ईश्वर ना करे कभी इस तरह का आपको एक्सपीरियंस हो रहा हो तो वो या तो बिल्कुल से रुक जाएगा या उसका जो ऑरा है थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। जो आपको 100% चीज़ डरावनी महसूस हो रही है ना आजकल, वो 50%, और जैसे ही लगातार आप ये काम करते रहोगे जो बताया मैंने 50 से 30, 20, 10, और फिर उसके बाद कोई परेशानी होनी नहीं है। और आप पर कोई प्रेत का साया नहीं है, आप पर कोई बुरी नज़र नहीं है, आप एकदम फिजिकली फिट एंड फाइन है, सब कुछ बढ़िया है। तो क्या ये चीज़ें असर करने में रत्ती भर समय नहीं लगाती हैं। इसीलिए अपने वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ मच बेटर देन क्योर। तो क्यों हम इस बात को अवॉइड करें। हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको कितना वक्त लगेगा? पढ़ने में आपको संकोच है या आप नहीं पढ़ पाते, प्ले कर सकते हो मोबाइल पे। एक काम करता हूँ मैं, एक अच्छे से अपनी तरफ से अच्छे से मतलब हनुमान चालीसा इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ, खुद बोल के मतलब, ठीक है। आप उसे प्ले कर लेना जब भी आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी है। अगर ऐसा करूँ तो आपके सपोर्ट के साथ ही करूँगा, मुझे बताइएगा। और उसमें कोई ये म्यूज़िक वगैरह धूम धड़ाम कुछ नहीं होगा, साधारण सिंपल तरीके से सुनाऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। अगर आप कहोगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, तभी मैं इस बात को कर पाऊंगा। ये जो आनंद है बहुत ज़्यादा बेचैन परेशान, लेकिन इसकी परेशानी, इसका डर यहाँ कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ गया। ये पहले जब चल रहा था कमरे में तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब जब ये चल रहा है तो इसके चलने पे साथ साथ ऐसा लग रहा है कि कोई बैसाखी के सहारे से इसको फॉलो कर रहा है। इसके मन में डर बढ़ रहा था, इसके चिंता बढ़ रही थी। लेकिन ऐसे में कमरे से बाहर आने के बजाय बेड पर बैठ गया और डरते हुए अपने लेफ्ट राइट इधर उधर देख रहा है। कमरे की लाइट वगैरह बंद करी, सिर्फ टेबल लैंप जो है उसकी लाइट ऑन थी, उसको भी बंद करा। बस इस तरह से ये बेड पे बैठा हुआ था। तभी इसको ऐसा महसूस हुआ, देखिए अगर आप बेड पर बैठे हैं और आपने आंख भी बंद कर रखी है, मान लिया ठीक है, लेकिन अगर कोई और बेड पर आकर बैठेगा आराम से भी, तो हल्का सा कुछ ना कुछ, जैसे गद्दा है उसके दबने का जो असर है, उसका जो फील है वो आएगा, या कुछ हल्की सी सरसराहट सी होगी। जो चादर है उसका भी थोड़ा सा आपको मूवमेंट पता चलेगा। इसे पता चला बेड पे कोई आके बैठा है। ये भी पक्का पता है कि मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया है। भैया भाभी है नहीं। कौन है? कौन है? इसने पलटने की बजाय टेबल लैंप पहले ऑन कर दिया। अब टेबल लैंप की रोशनी इतनी थी कमरे में और उसका फोकस ऐसे रहता है ना, तो ये जो नीचे रोशनी थी, ठीक है, इसने हल्का सा इसे टिल्ट कर दिया तो अब पूरे कमरे में रोशनी सी हो गई। पलट कर देखा तो इसके कमरे में कॉर्नर में एक आदमी बैठा हुआ और साइड में बैसाखी खड़ी हुई है। कौन है तू? हमारे घर में कैसे आया है?
कौन है? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कि तेरी इस हरकतों से हम डर जाएंगे? अभी मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, रुक। उसने फ़ोन उठाया, पुलिस को डायल करने के बाद लगाया और उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। बैसाखी की परछाई है। जब सारी लाइट ऑन कर दी ना तो यहाँ पर कोई बैसाखी नहीं है, लेकिन उसकी शैडो कैसे बन रही है जब यहाँ कुछ है नहीं। ये इस कमरे से बाहर आ गया। पुलिस का दोबारा इसके पास कॉल आया कि आपका फ़ोन आया था, वो कॉल कट गया था। वो सॉरी सर, बच्चों ने गलती से मिला दिया था। आप ठीक है? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई बात है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बताइए कोई परेशानी है तो। नहीं नहीं सर, बच्चों ने वो गलती से टीवी पे कोई देख रहे थे प्रोग्राम और इन्होंने डायल कर दिया। चलिए ठीक है। ये कमरे के बाहर आया, कमरे को बाहर से बंद करा। डाइनिंग एरिया में जो बड़ा वाला हॉल था उसमें आकर बैठ गया। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत परेशान है। मैं अजीत भैया को, भाभी को कल सुबह सब कुछ बताऊंगा, और बच्चों की रक्षा सुरक्षा के लिए भाई हमारे को ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे बंगला बना है अभी, दुनिया भर का इसमें पैसा लग गया, दुनिया भर के लोग आए, गेट टुगेदर बड़ी हुई, और ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं सारे के सारे कि इनके बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में भूत प्रेत की वजह से घर छोड़ दिया, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? ये बस बैठा रहा, बेचैन, परेशान, बार बार पलट कर देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा। इसे अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सबसे पहले सुबह बरखा उठती है। बरखा जैसे ही इस कमरे के बाहर से जा रही थी उसने देखा, अरे आनंद, इतनी जल्दी कैसे उठ गया? इवेंट तो तेरा कल है ना? हाँ भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तू सोया था रात में? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये पलके भी नहीं झपका रहा है, क्योंकि पलके झपकाने में हो सकता है ना कि वो एंटिटी एकदम से दिख जाए। सो नहीं रहा है, आंख बंद करते ही वही चीज़ दिख रही थी इसे जो इसके कमरे में थी, जो परछाई दिखी है। समझ नहीं आ रहा इसे, इसलिए सोना बनता नहीं है। कुछ देर बाद इनका भैया अजीत आता है। अरे दोनों बच्चों को उठाओ भाई, फटाफट से स्कूल के लिए तैयार करो। अरे चले जाएंगे, आज की छुट्टी कर लेते हैं। वैसे भी कल रात वो रो रहे थे और अभी उनका मन क्या पता कैसा हो, आज की छुट्टी कर लेंगे। बरका, तुम अपने क्लिनिक जाओगी नहीं जाओगी? हाँ हाँ जाना है मुझे, आज 2-1 पेशेंट आने, उनके बारे में बात करनी है। वो बहुत डिलीवरी है अगले महीने उनका, तो प्रिकॉशन मैं बताऊंगी, वो हर बार गलती कर देते हैं। अच्छा, और आनंद तेरा ये इवेंट कब है? एक मिनट आनंद, मेरी तरफ देखियो। हाँ भैया, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ क्या हुआ? अरे तू ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी थोड़ा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बताओ। एक मिनट भाई। वो उसके पास आकर बैठे, उसका माथा छू कर देखा, भाई बुखार वगैरह भी नहीं है, तबीयत ठीक है तेरी? बात कैसे कर रहा है? नहीं मैं अच्छा सॉरी मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया क्या? एक मिनट, थोड़ा नॉर्मल बात करना, क्या हुआ है तुझे? बरका भी उधर आकर बैठ गई। ए आनंद बताना, तुझे क्या परेशानी हो रही है? ऐसे क्यों बात कर रहा है? नहीं अरे मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे पहले तू थोड़ा रिलैक्स होकर बात कर, तू किसी चीज़ से डर रहा है। नहीं मैं क्यों डरूंगा? ये कुछ होता थोड़ा ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अरे कैसी कोई चीज़ नहीं होती? बच्चों के कमरे में तूने किसी को देखा, उसके बाद से ही तेरी हालत ऐसी हो रही है। क्या है? नहीं भैया कुछ नहीं है, सब ठीक है। आनंद से लाख बार इन दोनों ने, अजीत और बरखा ने, सवाल कर लिया कि तू ठीक है, क्या परेशानी है, लेकिन ये बस इग्नोर करता चला गया कि जब तक मैं किसी और से बात नहीं कर लेता मैं भैया भाभी को अब नहीं बताऊंगा। मैंने रात बताने की कोशिश करी थी, इन दोनों ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, मुझे मूर्ख समझा और ये मेरे मन का वहम समझ रहे हैं। इनको तो दोनों को यही लग रहा है कि विक्की डिम्पी दोनों बच्चों को मैंने कोई ऐसी कहानी सुना दी जिसकी वजह से वो दोनों रो रहे थे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक बार ये उन दोनों से भी बात करना चाहता है। ये अजीत अपने ऑफिस चला गया, बरखा चली गई, तो विक्की डिम्पी घर पे ही थे। एक इनके पूरे घर में वो रहती है दीदी, हेल्प के लिए, खाना के लिए और साफ़ सफाई के लिए। वो दोनों के लिए खाना बनाती हैं, विक्की डिम्पी के लिए। और वो बाहर वाले कमरे में आए, बैठे। जैसे ही इन्होंने चाचा को देखा, खाना छोड़कर आए और उनसे लिपट कर रोने लग गए। आनंद ने पूछा कि बच्चे क्या हुआ है? आपको उसने बहुत कल हर्ट किया हमारी वजह से, और आपके चोट तो नहीं लगी चाचा? एक मिनट बेटा, किसने हर्ट किया मुझे और क्या हुआ है? अब यहाँ देखिए, विक्की बड़ा है, डिम्पी छोटी है। विक्की ने कहा कि चाचा कल वो जो अंकल आए थे उन्होंने आपका फेस अलग कर दिया था और
उसके बाद हम दोनों बहुत डर गए थे। आनंद ने कहा कि मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था। ये विक्की और डिम्पी ने दोनों ने एक बड़ी अजीब सी बात बताई कि आप ज़मीन पे लेटे हुए थे, हम दोनों ने जैसे ही विंडो से वो आदमी आया आंखें खोली और आपको बताने वाले थे कि कमरे में कोई आ गया है। वो आपके सिर के पास आया और उसने हाथ से आपका एक हाथ पकड़ा हुआ था और वो जो उनके पास एक बड़ी सी लकड़ी थी वो आपकी गर्दन पर रखकर उन्होंने दबाई और आपकी गर्दन अलग हो गई थी। अच्छा सुन, ये तुम दोनों के मन का वहम था बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, है ना, गर्दन वगैरह सब सही है ना, जिंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये दोनों लेकिन रोए जाए। वो दीदी आई, उन्होंने इन्हें बच्चों को चुप कराया। आनंद ने कहा कि मुझे इवेंट की प्रिपरेशन के लिए जाना है और इन दोनों की हालत देखकर ये लग रहा है कि मेरे को शायद नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, रिलैक्स रहिए, बच्चों को मतलब परेशानी नहीं होगी, मैं हूँ यहाँ पर और ये इनके हम बहुत समय से हैं दीदी, एक तरह से घर की मेंबर हैं। आनंद ने पहले अजीत को फोन करा कि भैया बच्चों के मन में किसी बात को लेकर डर है, तो तू ऐसी कहानियां सुनाता क्यों है? अच्छा मेरे से गलती हो गई, आज के बाद ऐसी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मुझे इवेंट के लिए निकलना है, तो क्या मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल जाना, कोई परेशानी नहीं है। दीदी आ गई होंगी? हाँ दीदी आ गई है और लेकिन भाभी भी नहीं है यहाँ। नहीं, बरखा तो शायद 2-3 बजे तक आ जाएगी, तू परेशान मत हो, तू अपना इवेंट देख। अब यहाँ से आनंद अपने जगह पर पहुँचा जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज इसे करना है। मतलब एक तरह से प्री प्लानिंग जो होती है कि कल हमको ये करना है, तो आज की प्रिपरेशन पहले से करके रखें। इसके साथ 3 बार दिक्कत हुई। पहली बार एक बहुत ख़ास स्टैचू वहाँ पर बहुत समय से था और वो फिक्स टाइप था, इतना भारी था कि उसे अगर उठाकर भी रखना होगा तो भाई साहब क्रेन का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा स्टैचू था। जहाँ पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है ना अगले दिन की, तो उसके गेट पर एक इधर बहुत बड़ा स्टैचू रखा हुआ था और वो शायद क्रेन से ही रखा गया होगा। इंसानों के बस की बात नहीं हो उसे हटाना हिलाना। अब ये उसके बिल्कुल पास खड़ा था, इसने जैसे ही मतलब ऐसे पीठ लगाई उस पर, स्टैचू पे बात करते करते, हाथ में लैपटॉप था, वो स्टैचू हिला, ये एकदम हट गया और सभी लोग कहते हैं कि सर आप इधर हो जाइए, ये 1 मिनट, इसे जो मालिक है या मैनेजर है उसे बुलाओ ज़रा। मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर ने कहा कि आप बेकार की बातें मत करिए, स्टैचू हिल गया आपके सहारा लेते के साथ ही। अरे नहीं, कल पार्टी है, कल यहाँ पर गेस्ट वगैरह आएंगे, अगर गलती से ये गिर गया तो कितनी दिक्कत हो सकती है। उसने कहा सर आप जो बोल रहे हो पॉसिबल है नहीं। इसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये सामने 10 लोग खड़े हैं। अब 10 के 10 लोगों ने बोला कि नहीं सर ने जब ऐसे ही पीठ लगाया तो हिला था। उस आदमी ने दोनों हाथ से उस स्टैचू को पूरी जान लगा के हिलाने की कोशिश करी, कह रहे कि भाई साहब बताइए हिल रहा है क्या? अरे ये पक्की दीवार मानकर चलो, आप ऐसे ही हिल रहा है और आपके साथ के जो है शायद इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। आनंद को भी पक्का पता है और बाकी जो इसकी टीम खड़ी है उन्हें भी पता है। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप इसे स्टैचू को थोड़ा सा दूर करवा दीजिए। उसने कहा सर अब मैं क्रेन बुलवाऊं? अरे पार्टी यहाँ पर एक नहीं पता नहीं कितनी बार हो चुकी है, आपके कहने की वजह से अब मैं यहाँ से स्टैचू हटवा दूं? जो मालिक है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और अब क्रेन बुलवा कर ये काम कर, आप अपना काम करिए ना, स्टैचू से क्या करना है आपको? उसने कहा आप समझ नहीं रहे क्रेन क्यों बुलानी पड़ेगी? एक काम करिए, अगर आप और आपकी पूरी टीम 10 लोग हैं, स्टैचू को इतना सा भी हिला दोगे मैं इसे बिल्कुल से हटवा देता हूँ। इसने कहा ऐसी बात है। इसने लैपटॉप रखा गाड़ी के ऊपर, आओ ज़रा सारे जने आओ। अब सब जने आए। भाई साहब उन्होंने सिर से पैर तक का पूरा जोर लगा लिया, लेकिन स्टैचू 1 सेकंड के लिए भी हिला नहीं, 1 इंच भी नहीं हिला, एक छोड़ी आधा इंच भी नहीं हिला। आनंद और बाकी टीम सब की मतलब हमें लगा तो था, सॉरी आप सही कह रहे थे। मैनेजर ने कहा कि आप काम पर ध्यान दीजिए ना, ये किससे कहानियां मत बनाइए। ये यहाँ से चला है, इसका पैर लड़खड़ाया है, ये ज़मीन पर गिरा और एक बहुत बड़ा यहाँ फ्लावर पॉट रखा हुआ था वो इसके ऊपर गिरा। इसके कंधे पे बहुत हल्की सी खरोंच आई। सर आज आपका दिन ठीक नहीं है, आनंद सर आप घर चले जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। अरे नहीं, कल की प्लानिंग करनी है और सॉरी ये जो हुआ है। भाई साहब आप देख के चलो ना, आपको यहाँ पार्टी करवानी है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो या चीज़ें ख़राब कर रहे हो? हम ये आपके बिल में कर देंगे। हाँ सॉरी हमसे गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया कैसे हुआ। अब ये जहाँ खड़े होकर लैपटॉप पे सारी बातें कर रहा था, इसके ऊपर मतलब कम से कम 20-25 फीट 30 फीट ऊंचा लेंटर है, उस पर झूमर लग रहे हैं हर तरफ, ठीक है, बड़ा प्यारा और महंगा डेकोर है ये जहाँ पर ये खड़ा हुआ है।
जब इसके ऊपर झूमर गिर रहा था तो ये जो इसका मैनेजर है पूरी जगह का, उसने इसका आनंद का हाथ पकड़ के खींचा और फिर कहा कि भाई साहब आप जिंदा रह गए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती तो मालिक मुझे कहते, आप कम से कम देख कर चलिए। उसने कहा एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? अगर आपका झूमर आपने ऊपर अच्छे से टाई नहीं करा रखा, मतलब उसे अच्छे से बांध नहीं रखा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ भाई साहब बहुत सारे लोग आ गए, भीड़ ही भीड़ लग गई कि बहुत बड़ी बात है। और ये कई किलो का था, कांच का भी था और बहुत भारी था। यहाँ एक लड़की को ये बात नोटिस हो गई, वो आनंद की टीम में जो है वो लड़की आई। लड़की का नाम स्वाति ने कहा कि आनंद सर एक बात बोलनी है, अगर मैं खुलकर बोल सकती हूँ तो प्लीज़ परमिशन दीजिए। हाँ हाँ बोलना। आप ना पहले तो आज घर चले जाओ और घर जाने से पहले ना किसी मंदिर में किसी पंडित जी को थोड़ा सा अपने बारे में बता देना, ये हो रहा है। एक मिनट, ये मंदिर चले जाओ पंडित जी के पास? क्या कल की पार्टी के लिए हम सोच लें इसीलिए आए ना यहाँ? नहीं सर, आपके साथ 3 बार मिसहैपनिंग होती हुई बची है। एक बार अगर वो स्टैचू ऐसे ना हिलकर आपकी तरफ गिरता तो क्या होता? वो जो गमला है जो गिरा है, अगर वो कंधे की जगह सिर पर लगा होता तो क्या होता? अगर यहाँ झूमर के नीचे आप रह गए होते तो क्या होता? आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं? सर मैं देखिए ऐसी शक्तियों को बहुत पहले अपने घर में बड़ी दीदी के माध्यम से देख चुकी हूँ। कोई नेगेटिविटी है आपके साथ? आनंद इस बात में 100% भरोसा कर रहा है, लेकिन यहाँ बता नहीं सकता। आनंद ने कहा कि ठीक है स्वाति, जो तूने कहा मैंने सुन लिया और मैं कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, जा तू अपना काम कर ले भी। नहीं सर, एक मिनट सुनिए, मैं एक नंबर दे रही हूँ, आप इनसे बात करिएगा। कौन है? किसका नंबर है? हमारे इवेंट से जुड़ा हुआ कोई आदमी है? नहीं सर, प्लीज़ एक मिनट। उसने नंबर एक फटाफट से कागज़ पर लिख कर दिया। आनंद सर, ये पंडित जी का नंबर है जिन्होंने हमारी दीदी पर जो परेशानी थी उसे दूर किया था, और वो यहीं इसी शहर में रहते हैं। प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए। अरे ठीक है यार, मेरे को नहीं चाहिए, तू रख ले अपने पास। नहीं सर प्लीज़। उसने ज़बरदस्ती पॉकेट में रख दिया। अरे मैं काम कर रहा हूँ, अभी लैपटॉप भी गिर जाता। नहीं सर प्लीज़, आप देख लीजिएगा, जब भी फ्री हो उन्हें बात करना, फ़ोन करना। आनंद ने बस यहाँ से निकलना था और उन्हें फ़ोन करना था, इसके मन में इतनी उत्सुकता हो रही थी। अच्छा तुम लोग अब बाकी का मैनेज कर लेना, कल सुबह मिलते हैं 6 बजे, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी है। सर आप जाइए प्लीज़। अब ये यहाँ अपनी गाड़ी में बैठा चला। थोड़ी दूर जाने के बाद ही गाड़ी साइड में लगाई, फ़ोन निकाला, पर्ची निकाली, फ़ोन कर दिया कि पंडित जी मुझे ऐसे ऐसे स्वाति ने नंबर दिया था और मुझे 2 दिन से कोई परेशानी लग रही है, आप प्लीज़ बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ आप घर आ जाइए, मैं घर पर हूँ, आप मिल सकते हो। ये वहाँ जब उनके सामने आकर बैठा, पंडित जी ने ऐसे कहा कि बस आप अपना नाम और घर में कौन कौन है उनका नाम बोलिएगा, बाकी कुछ मत बताओ। मैं जो हुआ इनके साथ वो चीज़ बता रहा हूँ। आनंद ने बस अपना नाम बताया, मेरा बड़ा भाई है अजीत, उनकी वाइफ बरखा और उनके 2 बच्चे हैं विक्की डिम्पी, और एक दीदी रहती हैं जो अभी फ़िलहाल बच्चों के पास हैं। पंडित जी ने चीज़ें बतानी शुरू कर दी और ऐसे बता रहे थे जैसे कि सब कुछ लिख कर दिया हो इन्हें। पंडित जी ने इनका दायां हाथ पकड़ रखा था और बताते जा रहे थे। जब सब कुछ बता दिया तो पंडित जी ने कहा कि आपने वो बैसाखी घर में ही रखी हुई है, गलती हुई है, और वो एक टोटका है जो आपके घर पर कोई करके गया है। रिश्तों में खटास आ जाएगी, आपका घर बिखर जाएगा अगर मैंने नाम बता दिया। नहीं एक मिनट, मैं अजीत भाई और भाभी से बहुत प्यार करता हूँ, इन दोनों पे मुझे कभी कोई डाउट हो ही नहीं सकता। मैं ये चीज़ करूँगा नहीं, और बच्चे तो बहुत छोटे हैं, मेरा परिवार यही है सब, अजीत, बरखा, विक्की, डिम्पी। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, किसी चाचा ताऊ से, मौसी बुआ से, किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा पूरा परिवार बस यही है चारों। आपने कहा कि रिश्तों में खटास आ जाएगी, आप कहो तो मैं नाम बताऊं कि किसने किया है, और आपको ये जानकर बहुत अजीब भी लगेगा कि आप अगला त्यौहार देख नहीं पाओगे अगर ये चीज़ आपके साथ जो लगी है वो रुक गई, वो मजबूत हो रही है और अब भी आपके लिए चीज़ें पड़ी जा रही हैं। नहीं आप मेरी बात सुनिए। मेरी जो भाभी है ना सर, वो डॉक्टर है, ठीक है, तो उनको तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। और जो मेरा भाई है बड़ा, जिसका नाम अजीत है, जो IT सेक्टर में काम करता है, बचपन से उसने मुझे माँ बाप बनकर पाला है, उसकी एक एक बात सच होती है, मैं उसकी बात पे कभी डाउट नहीं करता। अपने आप को बेचकर उसने मुझे पढ़ा दिया, और आज हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, भैया की बहुत मेहनत है, भाभी का बहुत सपोर्ट है, और दोनों बच्चे
मुझे इतना प्यार करते हैं आप यकीन नहीं करोगे। उन्होंने कहा ये जो विश्वास है ना, बस इसी की वजह से मैं नाम नहीं खोल रहा। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आज जब मैं ये उतारा शुरू करूँगा तो अब से 3 दिन तक आपको लगातार यहाँ पर आना होगा। आपने ये बात किसी से बतानी नहीं। अपने आप ही सामने वाला आपसे सवाल ज़रूर करेगा। मैं नहीं बता रहा, वो सामने वाला खुद पूछेगा कि कहीं किसी को दिखा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, किसी पंडित से मिल रहा है। समझ रहे हो आप? जी ठीक है। और मेरे घर में जो चीज़ है, उन्होंने कहा वो आपके साथ ही है, सिर्फ घर में नहीं है। एक तरह से समझा देता हूं बच्चे, वो आपके सिर पर सवार है। जो भी चीज़ है, झलक दिखाऊं कौन है? आनंद बहुत ज्यादा डर रहा था कि क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है। इन्होंने एक ना मतलब शीशा मंगाया। ये शीशा कैसे है मैं आपको समझाऊं। आप अपने घर पे जब विंडो लगवाते हो तो ट्रांसपेरेंट शीशा आता है एक, ठीक है, जिसमें इधर से भी और उधर से भी हम आर पार क्लियर देख सकते हैं। लेकिन एक आता है ब्लैक कोटेड, ठीक है। उसमें क्या है कि बाहर से सामने वाले को एकदम प्लेन ब्लैक दिखेगा, जेड ब्लैक शीशा दिखेगा, लेकिन अंदर से सामने वाले को बाहर का बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अब उसे अगर पलट दोगे तो वही बात हो जाएगी ना, अंदर से तो एकदम ब्लैक दिख रहा है लेकिन बाहर वालों को सब साफ दिखेगा। इन्होंने एक बहुत बड़ा 6 फीट ऊंचा करीब ऐसा एक राउंड हल्का सा कर्व टाइप का शीशा मंगाया, सामने रख दिया। पंडित जी ने आनंद से कहा कि बेटा इसमें थाली में से एक सुपारी उठा लो, जैसे ही आपको कोई चीज़ दिखती है सुपारी को छोड़ देना। आनंद ने ऐसे ही किया। बहुत हिम्मत चाहिए इस काम के लिए, और अकेला आया हुआ है यहाँ पर, इसका कोई दोस्त नहीं है साथ में और भैया भाभी भी नहीं है, अकेला कर रहा है। उतारा अकेले जो कर रहा है ना, वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मानकर चलना। वो किसी को यहाँ लाना ही नहीं चाहता कि जो भी परेशानी होगी सिर्फ आनंद के साथ होगी। अगर उसे मारना भी है तो आनंद उसके सामने अपने आप को परोस रहा है कि भैया भाभी दोनों बच्चे ठीक रहे। आनंद जैसे ही उस शीशे के सामने आया, पंडित जी ने चीज़ें पढ़नी शुरू करी। तो ये नॉर्मल खड़ा था, जैसे मैं आपके सामने ऐसे बैठा हूं ना, नॉर्मल खड़ा था, फिर धीरे धीरे ऐसे झुक गया। जब ये ऐसे झुक रहा है ना, तो इसे पहले कंधे पर एक हाथ दिखा, जैसे कोई जमीन से इसके कंधे पर हाथ लगाकर उठ रहा हो। ये ऐसे झुक रहा था पहले, उसके बाद इसके दोनों कंधों पर हाथ दिखे। फिर इसका सिर हल्का सा दबा, जैसे कोई बच्चा कंधे पर बैठ रहा होता है तो आपके सिर पे भी हाथ लगा के वो सहारा बनाकर बैठता है ना, ऐसे इसके सिर पे वजन हुआ। अब शीशे में ऐसे दिखने लगा एक आदमी, इसके कंधे पे बैठा है, उसके पैर जो हैं इसके पेट से, आनंद के पेट से नीचे तक जा रहे हैं, और वो लगातार आनंद को देख रहा है। आनंद कहाँ पर आया? पंडित जी की आवाज़ आ रही है, और बहुत दूर से आ रही है। पंडित जी सामने बैठे हैं लेकिन बहुत दूर से आ रही है, बस ऐसी कि सुपारी छोड़ दे बेटा। ये कहाँ पर आया? बस खड़ा हुआ शीशे के सामने, सुपारी छोड़ दे बेटा, सुपारी छोड़ दे बेटा। और जिस हाथ में सुपारी थी ये ऐसी टाइट हो रही थी कि किसी भी तरह से ये छूटेगी नहीं। और ये जो करवा रहा था ये वो प्रेत करा रहा था जो इसके सिर पर सवार है। पंडित जी ने मतलब न जाने कैसे क्या करके क्या पड़ा, तो इसका एकदम हाथ एकदम खुला, सुपारी गिरी। सामने जो ऐसे शीशे में दिख रही थी एंटिटी, वो नहीं दिखी। पंडित जी ने कहा बेटा यहाँ बैठ जा सामने, अपने भैया भाभी को एक बार बुला ले। नहीं नहीं नहीं, आप जो करना मेरे ऊपर करो, प्लीज़ मेरे घर से किसी को मत बुलाओ। कोई दोस्त है तेरा, उसे बुला ले, क्योंकि जब मैं उतारा करूँगा उसके बाद तू गाड़ी चलाने लायक रहेगा नहीं बेटा। एक काम करता हूँ, मैं स्वाति को बुला लूँ? हाँ स्वाति बच्ची को बुला ले। इसने स्वाति को फ़ोन करा, स्वाति वहाँ टीम में कोई होगा, उसकी गाड़ी लेकर तू यहाँ आ सकती है पंडित जी के? स्वाति ने कहा सर आप पंडित जी के गए हो, मुझे बताते मैं आपके साथ। ठीक है सर मैं आती हूँ, और गाड़ी मेरे पास है। हाँ लेकिन मेरे को यहाँ पंडित जी के पास अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी ना। सर मैं मैनेज कराती हूँ, मैं और शशांक दोनों आ रहे हैं। अब ये दोनों आए। शशांक इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डरता है, वो घर के अंदर आया ही नहीं। उसने कहा कि सर मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, मैं बस आपकी गाड़ी आपके घर तक पहुँचा दूँगा। थैंक्स यार, बट किसी को बताना नहीं है। 3 दिन तक ये जो उतारा हुआ, तीनों दिन इस स्वाति ने इसकी हेल्प करी, आनंद की। ये स्वाति जो है तो इनकी टीम में 4-1 साल छोटी है। मतलब वो बिटिया इस तरह से मदद कर रही थी जिस तरह से बरखा अजीत की मदद करेगी, समझ रहे हो। ये लगातार यहाँ पर आ रहा था। स्वाति इन्हें
लेकर घर पर पहुंची तो बरखा आई हुई थी। बरखा ने देखा, अरे स्वाति कैसे, और आनंद क्या हुआ? बस भाभी नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है बस सो जाऊं। हाँ हाँ सोना, आराम कर, कुछ खाया है तूने? स्वाति इसे क्या हुआ है? नहीं सर को वहाँ पे भी ऑफिस मतलब इवेंट जहाँ पे है ना, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तू आराम कर, अब ये तो लेट गया अपने कमरे में जाकर। इसकी आंख खुली रात के 9 बजे। तुरंत इसने पंडित जी को फ़ोन करा कि पंडित जी अभी मेरे को रिलैक्स सा लग रहा है और सब कुछ ठीक है। बेटा सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोच, और जो तेरे को कोई आवाज़ आती है प्लीज़ उसे चेक करने के लिए घर से मत जाइयो, कि कोई तुझे बुलाएगा तू उठ कर चल दे, ये मत करियो। इनके साथ एक बार मतलब ये 3 दिन तक लगातार वहाँ गए थे, बीच में जो इवेंट था वो भी अच्छे से हो गया था। स्वाति लगातार आ रही थी और इन्हें घर पर छोड़ने, मतलब पंडित जी जब उतारा करते थे उसके बाद ये ऐसे हो जाते थे जैसे एनेस्थीसिया, समझ रहे हो, इतनी बेहोशी में होते थे कि ड्राइव नहीं कर सकते। और वो जो नींद है इनकी टूटती थी करीब करीब 6-7 घंटे बाद। जब सारा उतारा हो गया, जब 3 दिन तक की जो पूजा थी उसमें ये आ गया, बैठ गया, पंडित जी को आनंद ने एक प्रॉमिस करवा रखा था कि प्लीज़ आप मेरे भैया भाभी से नहीं कहेंगे। बीच में ना एक बार अजीत बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, बरखा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी आनंद पे, ये भी बोल दिया था कि घर से निकल जा, हमारे घर में क्यों रह रहा है। आनंद को अभी भी कन्फ्यूज़न है, डाउट में, मतलब अजीत बरखा तो नहीं करेंगे। और इनकी शादी है इस साल आनंद भाई की, अक्टूबर में। आइडिया लगाओ किससे है। और ये जो सभी नाम है, अजीत, बरखा, विक्की, डिम्पी, आनंद और स्वाति, सब रियल है, कोई काल्पनिक नहीं है, किसी का नाम बदला नहीं गया। अब ये ठीक है। इनके साथ बरखा के साथ भी एक बार घर में कुछ चीज़ें हुई हैं, बट बरखा ने ये कहा है कि नहीं प्लीज़ आप नितिन ये मेरी वाली बात मत शेयर करिएगा। तो जैसा जो आप बताओगे उतनी परमिशन के साथ मैं काम करता हूँ, अदरवाइज़ अपनी तरफ से चीज़ें प्लॉट नहीं करता। आपसे एक सवाल किया है मैंने, एक नहीं इनफैक्ट 2 सवाल किए मैंने। पहला कि क्या मैं अपनी आवाज़ में एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा बोलकर आपके लिए मतलब यहाँ पर अपलोड करूँ, और दूसरा सवाल ये कि आप मुझे बताएंगे कि आनंद की शादी किससे हुई है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि शायद आपने कहानी पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनी थी, अदरवाइज़ मैं आपको रोकने में कामयाब नहीं रहा। तो आज की कहानी में इतना ही है, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।